राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। 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 राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायके नमो नमः, अष्टविनायके नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायके नमो नमः, अष्टविनायके नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायके नमो नमः, अष्टविनायके नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायके नमो नमः, अष्टविनायके नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायके नमो नमः, अष्टविनायके नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। मेरी भक्ति में रंग भर जाओ, आओ आओ गजानन आओ, मेरा धन्य जीवन कर जाओ, आओ आओ गजानन आओ। मेरी भक्ति में रंग भर जाओ, आओ आओ गजानन आओ। और जब भगवान 10 बजे गणेश जब गोपी की भक्ति में रंग भर देते नहीं तो सबके चेहरों के रंग उड़ जाते हैं। तो मेरी भक्ति में रंग भर जाओ, आओ आओ गजानन आओ। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया, मंगलमूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगलमूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगलमूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे। 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 बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय, बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आगे कन्हैया।
कल के कथा प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड का विश्राम तक की कथा वर्णन करी। उससे आगे की कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भजे मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भजे मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भजे मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भजे मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भजे मन श्री राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे गोविंद, भजे मन श्री राधे। यन्मायावशिवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा, यत्सत्त्वारं ऋषैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमा, यत्पादाप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिः शाम्बतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यामीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान की मैं वंदना करता हूँ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान अपनी प्रेरणा की शक्ति से और भरत जी का हृदय परिवर्तन करके और उनको अयोध्या में कठिन तपस्या करने के लिए भेज दिया। भगवान अपने भक्त से ऐसा ही चाहते हैं कि वह उनके आज्ञा का पालन करे, और चाहे उसमें उसको कष्ट सहन करना पड़े तो उससे परवाह नहीं करे। आज्ञा पालन में यदि कष्ट सहन करना पड़े तो उसकी परवाह नहीं करे और उस आज्ञा का पालन करे। तो भगवान ने कहा था मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को। राजा का काम क्या है? सेवा करना। भरत जी का तेरा काम है सेवा करना। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, और पालई पोसई सकल अंग तुलसी से। हालांकि यह कार्य ऐसा था कि जिसको करने में भगवान को अपने भक्त को दूर भेजने में, जैसे भगवान गोपियों से दूर जाते हैं तो कष्ट होता है, पर भगवान को कोई कष्ट नहीं होता। भगवान अपने स्वतंत्र हैं और वे भाव का पोषण करते हैं भक्तों का, और उस समय वे स्वयं भी अपनी भाव की लीला करने लगते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान किसी भाव से बंधे हुए नहीं हैं। वे परम स्वतंत्र हैं, उनकी लीला भी परम स्वतंत्र है। तो उन्होंने भरत को कहा कि तुम्हारे लिए भक्ति इतनी है कि तुम मेरी आज्ञा मान करके और राज्य का भार संभाल लो। तो किस प्रकार से कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। जिस प्रकार से मुखिया जो मुख के समान जो होता है, नहीं तो वो खाने पीने को तो अकेला है, परंतु विवेकपूर्ण सब अंगों का पालन पोषण करता है, सबका ध्यान रखता है, किसी को भी उपेक्षा नहीं करता है, सबका ध्यान रखता है। ऐसे तेरे को कार्य करना है। भगवान ने इस प्रकार से आज्ञा दी और भरत जी भगवान की आज्ञा से चले आए हैं अयोध्या में। तो किस प्रकार से भगवान ने आज्ञा दी, किस प्रकार से चले, एक बार इसको तुलसीदास जी कह रहे, मेरी तैने जो कहा नहीं तो तैने प्रवचन के तरीके से कहा, एक बार भाव से जैसे मैंने कहा उस प्रकार से कह के, और फिर सत्संग में हमारी तेरी, तुलसीदास जी कह रहे हमारी तेरी ने सत्संग हो जाए, न कि भरत जी के इस प्रसंग को पीछे के को जरा भाव से एक बार फिर से और रिपीट कर देना श्री। उससे बाद आगे कथा आगे बढ़ाएंगे। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम।
अरे राज धर्म सरे बस इते नोही, और जिम मन माय मनोरथ गोई। राज धर्म भगवान कह रहे हैं भरत जी से, राज धर्म सर बसे ते नोही, और जिम मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोध कीने बहु भांति, बिन आधार मन तोस न साती। बंधु प्रबोध कीने बहु भांति, बिन आधार मन तोस न साती। भरतशील गुरु भरतशील गुरु सचिव समाजू। भगवान क्या चाहते हैं कि भरत सब बता दिया कह दिया, पर भरत बिना किसी भगवान जब तक उनको कोई सहारा नहीं दे रहे हैं अपनी भक्ति उनकी भक्ति में, जैसे कि भक्ति में सहारा क्या होता है, जैसे भगवान की लड्डू गोपाल की मूर्ति है नहीं तो वो भक्ति में सहारा है, भगवान का शिवलिंग है नहीं भक्ति में सहारा है, भगवान की रामचरितमानस है नहीं ये भक्ति में सहारा है। ये गोपी के पास में क्या है, भगवान की जूती के स्वरूप में जैसे भरत जी को खड़ा दी नहीं, तो ऐसे ही भगवान के आशीर्वाद रूप ये रामचरितमानस है नहीं, ये क्या है कि भगवान के स्वरूप है, इसको अपने सर पर रख लो। भगवान की जूतियाँ ही सर पर रखी हैं, और जूतियाँ नहीं तो मुकुट के समान है, मुकुट ही सर पर रखा हुआ है। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। तो इस प्रकार से सहारे की आवश्यकता भक्ति में भी होती है। तो भक्ति में किस सहारे की आवश्यकता है, बोले भगवान की शरणागति की, उसमें विश्वास पक्का कि इस संसार में सुख नहीं है, सब सुखों के दाता कौन है, वो भगवान राजा रामचंद्र भगवान है, कृष्णचंद्र द्वारकाधीश भगवान, उनकी शरणागति में सुख है। तो उनकी शरणागति किस माध्यम से प्राप्त होती है, तो भगवान कहते हैं मेरे चरण कमलों को तो मैंने खड़ाऊँ थी नहीं, उसे भरत जी को दे दिया, अब सब भक्तों को मैं खड़ाऊँ तो दे नहीं सकता हूँ। बोले खड़ाऊँ नहीं, मैं मुकुट दे रहा हूँ सबको, ये चूड़ामणि है, जैसे हनुमान जी के ऊपर रख दी नहीं सीता जी ने, चूड़ामणि दे रहा हूँ, और इसको अपने ऊपर धारण करके और फिर मेरा भजन गावे मस्ती से। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। बोले मैं राजा बना देता हूँ, मुकुट धारण कर देते, भरत को बना दिया नहीं, ऐसे जो मेरे रामचरितमानस का पाठ करे नहीं उसको राजा बना करके मुकुट धारण कराए करके। श्री राम जय सिया राम, मुकुट धरो तुलसी को, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम। और उस पर फिर उसके बाद में श्री राम जय, उसको रजाइश प्रदान करता हूँ। इसी प्रकार से भरत जी ने कहा मेरे को भी ऐसी रजाइश प्रदान की, तो भगवान ने कहा ठीक है अभी तो मेरे पास में चरण पादुकाएं ले जाओ। भरतशील गुर सचिव समाजू, सकुच स्नेह बेबस रघुराजू। अरे प्रभु कर कीन, प्रभु कर कीन, प्रभु कर कीन, पावरी दीनी, प्रभु कर कीन, पावरी दीनी, प्रभु कर कृपा, अरे प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, प्रभु कर कृपा पावरी दीनी। सादर भरत शीस धर लीने, सादर भरत शीस धर लीने, सादर भरत। अरे चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। कुल कपाट करे कुशल करम के, विमल नयन सेवा सुधरम के। क्या करे तुलसीदास जी, अरे कुल कपाट करे कुशल करम के, विमल नयन सेवा सुधरम के। और भरत मुदित अम्ब लहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे ते। भरत मुदित अवलंब लहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे। वो चरण पादुका कैसी दी भगवान ने, बोले मैं तेरे साथ में चल रहा हूँ, एक चरण पादुका में राम है, एक में सीता है, एक में लक्ष्मी है, एक में नारायण है, ले जा।
राज्य के लिए दोनों की आवश्यकता है। लक्ष्मी नारायण रहेंगे तभी तू राजा बना रह सकेगा। इसलिए केवल मुकुट धारण कर लेने से राजा नहीं बन जाएगा। ये लक्ष्मी नारायण रूप में मैं तेरे साथ में चल रहा हूँ तब राजा बनेगा। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया। तो भरत जी को कहा कि भरत ने तुरंत ही कहा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। भरत मुदिते अब लंब लहे थे, अस सुख जस सिया राम रहे थे, अस सुख जस सिया राम रहे थे, अस सुख जस सिया राम रहे थे। और क्यों कहा ऐसा भगवान ने कहा न मेरा भक्त मेरे से कहीं, तो लीला में मैं कर रहा हूँ देवताओं की प्रसन्नता के लिए, लेकिन वास्तव में तो हम तुम साथ साथ ही हैं, मैं तेरे पास ही रहूँगा रूप बदल के सही। श्री राम जय। और मांगे विदा प्रणाम कर राम लिए उर लाए, और लोगों चाटे अमर पते कुटिल को अवसर पाए। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम, राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। अरे शोक चाल सब कहूँ बहनी की, अवध आस सम जीवन जी के, नतर लखन सिया राम वियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा, नतर लखन सिया राम वियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। राम कृपा अब रेव सुधारी, विबुध धारे भई गुण दे गुहारी। अरे राम कृपा अब रेव सुधारी, विबुध धार भई गुण दे गुहारी, विबुध धारे भई गुण दे गुहारी। भेंटत भुजे भर भाई भरत सो, राम प्रेम रसु कह न परत सो। भेंटत भुजे भर भाई भरत सो, राम प्रेम रसु कह न परत सो। अरे तन मन बचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। बारिज लोचन मोचन बारी, देख दशा सुर सवा दुखारी। मुनिगन गुर धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कस कनक से। मुनिगुन गुर धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कस कनक से। जे बिरंच निर्लेप पाए, पदम पात्रो जिम जग जल जाए, पदम पात्रो जिम जग जल जाए। अरे ते बिलोक रघुवर भरत, प्रीत अनूप अपार। और भय मगन तन मन बचन, भय मगन मन तन बचन, सहित विराग विचार। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। अरे जहाँ जनक गुरु गति मत भोरी, प्राकृत प्रीत कहत बब खोड़ी। जहाँ जनक गुरु गति मत भोरी, प्राकृत प्रीत कहत बड़ खोरी। बरनत रघुबर भरत वियोगु, सुन कठोर कवि जानहि लोगु। मोसो सकोच रसवकत सुवानी, समय स्नेह सुमर सकुचानी। सो सकोच रसवकत सुवानी, और समय स्नेह सुमर सकुचानी। भेंट भरत रघुबर समुझाए, पुनरिप बदन हरस ही लाए। अरे सेवक सचिव भरत रुख पाई, और निज निज काज लगे सब जाई। सुन दारुण दुख दूँ समाजा, लगे चलन के साजन साजा, लगे चलन के साजन साजा। प्रभु पद पदम बंद दो भाई, चली शीस धर राम रजाई। अरे मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सन्मान बहोरे बहोरी, सब सन्मान बहोरे बहोरी। अरे लख नहीं भेंट प्रणाम कर, सिर धर सिय पद धूर।
लख नहीं भेंट प्रणाम कर, सिर धर सिय पर धूर, और चले सप्रेम आशीष सुन, सकल सुमंगल मूर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सानुज राम नृपई सिर नाई, और कीन बहुत विध विनय बड़ाई, कीन बहुत विध विनय बड़ाई। जय जय राम 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 सीता राम राम राम, जय जय राम 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 सीता राम राम राम, जय जय राम 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 सीता राम राम राम, जय जय राम 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 सीता राम राम राम। देव दया बस बड़ दुख पायो, सहित समाज कान नहीं आओ, पुर पगधारिय दे असीसा, कीन धीर धर गवन महिषा। मुनि में देव साधु सन्माने, विदा किए हरि हर समझाने, सास समीप गए दो भाई, फिरे बंद पग आस पाई। कौशिक बाम देव जावाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। अरे जथा जोग कर विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्य बड़े रे, सब सन्मान कृपा निधि फेरे, सब सन्मान कृपा निधि फेरे। अरे भरत मात पद बंद प्रभु, सुच स्नेह मिल भेंट। विदा कीन सज पाल की, सकुच सोच सब मेट। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। परिजन मात पितै मिल सीता, फेरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। कर प्रणाम भेंटी सब सासु, प्रीत कहत कभी न हुलासु। सुन सक मत आस सिपाई, रही सिय दो प्रीत समाई। रघुपद पद पाल की मगाई, और कर प्रबोध सब मात चढ़ाई, कर प्रबोध सब मात चढ़ाई। बार बार हिल मिल दो बाई, सम स्नेह जननी पहुँचाई। साज बाज गज बाहन नाना, भरत भूप दल कीन पयाना। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाएं सब लोग अचेता। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाएं सब लोग अचेता। और बसह बाजे गज पशु ही हारे, चले जाहें पर बस मन मारे, चले जाहें पर बस मन मारे। अरे गुरु गुरु तिय पर बंद प्रभु, सीता लखन समेत। और फिरे हरस विस्मय सहित आए, परन निकेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। विदा कीन सन्मान निसादु, चलो हृदय बड़ बिरह बिसादु। कोल के रात भिल्ल बनचारी, फेरे फिरे अरे फेरे फेरे जुहार जुहारी। प्रभु सिय लखन बैठे बट छाही, और प्रिय परिजन वियोग बिल खाई। भरत स्नेह सुबाहु सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रीत प्रतीत बचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बस बरनी। प्रीत प्रतीत बचन मन करेनी, और श्री मुख राम प्रेम बस बरेनी। श्री मुख राम प्रेम बस बरेनी। तई अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। तई अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। विविध बिलोक दशा रघुबर की, विविध बिलोक दशा रघुबर की। बरस सुमन कह गति घर घर की, और प्रभु प्रणाम कर दीन भरोसो। चले मुदित मन डर न खरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। सानुज सिय समेत प्रभु, सानुज सिय समेत प्रभु, राजत परन कुटीर। भगत ज्ञान वैराग्य जनु, सोहत धरें शरीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मुनि मैं सुर गुर भरत बुहालू, राम बिरह सब साज बिहालू। प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, सब चुप चाप चले मग जाही, सब चुप चाप चले मग जाही। जमुना उतर पार सब भयऊ, शोभा सर बिन भोजन गयऊ। उतर देव सर दूसर बासु, राम सका सब कीन सुपासु। अरे सई उतर गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए।
जनक रहे पुर बासर चारी, राज काज सब साज संवारी। और सौंपे सचेवे गुर भरे तई राजू, तेरे हुत चले साज सब साजू। नगर नार नर गुर सिख मानी, बसे सुखेन राम रजधानी। नगर नार नर गुर सिख मानी, बसे सुखेन राम रजधानी। बसे सुखेन राम रजधानी, बसे सुखेन राम रजधानी। अरे राम दरस लगे लोग सब, करत नेम उपवास। और तज तज भूषण भोग सुख, और जियत अवध की आस। तज तज भूषण भोग सुख, जियत अवध की आस। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु भगवान के आज्ञा से भरत जी चले आए हैं और सब नागरिक अयोध्या में अपने मन को मार करके वहाँ पर रह रहे हैं और भगवान रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास कर रहे हैं। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ करके अवधि की अवधि आशा पर जी रहे हैं कि भगवान आएंगे और उन्हें पुनः दर्शन दे के कृतार्थ करेंगे। अरे सच्चे सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाए सिख ओधे। पुन सिख दीन बोल लगो भाई, और सौंपी सकल मात सेवकाई। और भूषण बोल भरत कर जोरे, कर प्रणाम बध कर प्रणाम भय विनय निहोरे। अरे ऊंच नीच कारज भल पोचो, आयुष देव न करव संकोचो। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान कर सुबस बसाए। सानुज गए गुरु गेह बहोरी, कर दंडवत कहत कर जोर। और भरत जी ने भी सबको काम सौंप करके जो जो जिस कार्य के योग्य था उसको सौंप दिया। शत्रुघ्न जी को माताओं की सेवा सौंप दी, ब्राह्मणों को बुलाए कर आप अपनी कृपा बनाए रखें और जो भी आपकी आज्ञा उसी प्रकार से हम कार्य करेंगे। आप निश्चिंत होकर के और हमें संकोच छोड़ के आज्ञा दीजिए। और सब प्रकार से सबको समझाया कि जिस प्रकार से राम जी के आने तक हम रह सकें और सबको सुख मिल सके उस प्रकार सब रहें। और फिर स्वयं कहाँ पहुँचे हैं? स्वयं पहुँचे हैं गुरु जी के पास में, वशिष्ठ जी के पास में, और हाथ जोड़ करके बोले हैं, अरे आयुष होए तरहु सने माँ, बोले मुनि तन पुलक सपे माँ। समझब कब करब तुम जोई, धर्म सारु जग हुई है सोई। धर्म सारु जग हुई है सोई। और गुरु जी से कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके सानिध्य में यहाँ आपकी तपस्वी वातावरण में रहना चाहता हूँ, जिससे मेरा मन और अधिक सरलता से और भगवान में लग जावे। वहाँ अयोध्या में रहूँगा नगर में तो वहाँ के कार्यों से मैं विचलित होऊंगा और मेरे भजन में थोड़ा सा विघ्न आ सकता है। तो आप ऐसी कृपा करें और मुझको यहाँ रहने की आज्ञा दें। वशिष्ठ जी ने तुरंत प्रसन्न होकर के उन्हें आज्ञा दे दी। और भरत जी सुन सिख पाए आशीष बड़े, गनक बोल दिन साध। सिंहासन प्रभु पाद का बैठा रे निरपा। और भगवान के चरण पादुकाओं को स्वयं राम और जानकी लक्ष्मी नारायण का स्वरूप जान करके उन्हें सिंहासन पर विराजमान किया। राम मात पुगुर पद सिर नाई, प्रभु पद पीठ रजायुस पाई। नंदी गांव कर परन कुटीरा, कीन निवास धर्म धुर धीरा। फिर राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में शरण पाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पा करके धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्ण कुटी बना करके उसी में निवास किया। श्री राम जय सिया राम। श्री राम। अरे जटा जूट सिर मुन पटधारी, मैं खन कुश साथेरी सवारी। असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋष धर्म सप्रेमा। भूषण भसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तिन तूरी। अवध राज सुर राजु सिहाई, अवध राज सुर राजु सिहाई। दशरथ धनु सुन धन दुल जाई, दशरथ धनु सुन धन तुल लजाई। अरे तेपुर बसत
भरत बिनु रागा तेपुर बसते, भरत बिनु रागा और चंचरी के जिम चंपक बागा, चंचरी के जिम चंपक बागा। रमाभिलासु राम अनुरागी, रमाभिलासु राम अनुरागी, तजत बमन जिम जड़ बड़ जन बड़ भागी, तजत बमन जिम जड़ जन बड़ भागी। भगवान के नाम का, भगवान की शक्ति का प्रभाव ऐसा है कि जिन विषयों को छोड़ना बड़ा कठिन होता है नहीं, उनको भगवान के नाम की शक्ति से जीव क्षण भर में छोड़ सकता है, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करना चाहता है। श्री राम जय। और जब छोड़ देता है तब महसूस करता है कि उनके साथ में रहने से वे कमज़ोर है, उनके बिना रहने में नहीं है कमज़ोर। श्री राम जैसी बहुत सारे भोजन की सामग्री रखी हुई हो तो हम कमज़ोर हैं, कुछ भी नहीं हो तब कमज़ोर नहीं है। श्री राम जय सिया राम, फिर थोड़ी कमज़ोर है। श्री राम जय राम तभी तक कमज़ोर है जब तक साधना में दिखते हैं, जब साधन नहीं दिखते तब कमज़ोर नहीं है। फिर श्री राम जय। आत्मा का जो प्रभाव होता है नहीं, वो कब तक नहीं दिखता, जब तक हमें शरीर को आत्मा माने रहते हैं, और जब शरीर नहीं हो तब आत्मा का प्रभाव होता है, तब श्री राम जय। इसलिए जीते जिस बात को जानो समझो, ये शरीर हमारा स्वरूप नहीं है। श्री राम जय। इसके रहने या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। श्री राम जय। ये तो भक्ति करने का एक साधन है। श्री राम जय। और जो प्रभु की कृपा से ही मिलता है, और उसको लेने देने का काम भगवान करता है, किस प्रकार से कैसे किसको देना है, और उसका वो भगवान के हाथ में है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विदहात। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। तो भगवान की भक्ति में सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के बलकल वस्त्र धारण करके भरत जी जिस प्रकार से रह रहे हैं, तो और उस भगवान की भक्ति का जब उन्होंने वेश धारण कर लिया है, तो उनके लिए विषय भोग किसी प्रकार से उन्हें विचलित नहीं कर सकती। श्री राम जय। जब साधारण मनुष्य भी अभी कहा कि वह जब साधारण मनुष्य केवल भगवान के नाम की शक्ति से इन विषय भोगों को ऐसे तज देता है जैसे उल्टी कर देता है बेकार है। तो श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोगेश्वर को बमन की भांति उल्टी करके त्याग देते हैं, और उसकी ओर ताकते भी नहीं, जरूरत नहीं। राम प्रेम भाजन भरत और बड़े न ए करतूत, और चातक हंस सराहियत टेक विवेक विभूत सियावर। जैसे जो चातक पक्षी होता है, वह उसकी आदत क्या होती है कि पृथ्वी पर पड़े जल को नहीं पीता, चाहे पड़ा रहे। श्री राम जय सिया राम। उसको वही जल चाहिए तो भगवान उसको वही जल देता है, उसको जलाना तो वही जल देता है। श्री राम जय। द्वारकाधीश भगवान की जय, जमुना मैया की जय। नहीं जलाना तो कोई बात नहीं है, तो उसकी मर्जी है। श्री राम जय। और जब उसको जलाना वही जल देता है। श्री राम जय राम। कमल को खिलाना है तो सूर्य भगवान आते ही हैं और खिलाते ही हैं, द्वारकाधीश दर्शन देते ही हैं, गोपी का हृदय खिली जाता है, चाहे कोई कितना भी उसे मुरझाने की कोशिश करे, और वो स्वयं मुरझा जाता है। श्री राम जय। पाला जो होता है ना, जब सूर्य भगवान की किरणें आती हैं तो स्वयं पिघल करके दूर हो जाता है, हट जाता है। श्री राम जय राम। नारायण भगवान की जय। श्री राम जय। अरे नारायण नारायण सब दुख टारी रे, भजो राधे गोविंदा नारायण। अरे नारायण सब दुख टारी रे, भजो राधे गोविंदा नारायण। तो ऐसे भगवान के नाम से सब दुख दूर हो जाते हैं, इस प्रकार का विश्वास करके। और जैसे चातक जो है, और उसकी आदत होती है, वह पड़े हुए इस पानी को नहीं पीता है पृथ्वी पर। और हंस की सराहना किस लिए होती है, वह दूध ही पीता है, पानी में मिलाए के तो नहीं, पानी को छोड़ देता है। श्री राम जय सिया राम। और कभी कभी क्या सा होता है कि हमारा यमुना मैया का पान होता है, उसको लोग क्या समझते हैं कि पानी पी रहा है। श्री राम। अरे निस दिन बहते दूध की धारा, मुँह रख जा। पानी तो तुम्हारे पास भी है, तुम्हारी प्यास क्यों नहीं बुझती उससे। श्री राम जय। यमुना मैया कहते, कह रहे गोपी पानी का इनके पास नहीं है, उससे प्यास नहीं बुझती है। बोले नहीं, दूध चाहिए यमुना मैया। श्री राम जय राम।
जय सिया राम। तो यमुना मैया कहती है गोपी बता रहे मेरे तो अंग अंग में दूध है। केवल ऐसा नहीं, साधारण स्त्रियाँ होती हैं उनके केवल स्तन में दूध है, वो भी कभी कभी नहीं, मेरे तो हर एक एक लहर लहर में दूध भरा हुआ है। मेरे आचमन में दूध है, मेरे पान में दूध है, मेरे स्नान में दूध है और मेरे थूकने तक में दूध है। श्री राम जय सिया। जो भक्तजन मेरी सिद्धियों पर आकर के और थूक चाट लेते हैं मेरा, वो भी मेरे दूध पी करके बेटे बन जाते हैं। बोले यमुना मैया की जय। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय। तो हंस की आदत जैसे होती है उसी प्रकार से जो भरत जी हैं उनका तो काम सिर्फ राम से प्रेम करना है। भक्तों का काम भगवान के गुणगान करना है। संसार से डर के नहीं करते हैं कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो भगवान की मर्जी नहीं। श्री राम जय सिया राम। और जो भगवान की मर्जी हो से मैं भी नहीं रोक सकता, कोई रोक ही नहीं सकता। श्री राम जय सिया राम। तो राम कहो ऐसे है ना। तो इस बात का जब विश्वास हो जाता है तब भक्ति होती है, ऐसे नहीं होती है। श्री राम जय सिया राम। और ये कोई ऐसी नहीं कि होती है कि जैसे दूसरे को देखा तो मेरे में भी ऐसा विश्वास कर लो मुझे भी हो जाए, ये भी संभव नहीं है। श्री राम जय बिना उसकी कृपा के संभव नहीं है। जब वह कृपा करता है तब होती है। राधा की कृपा कृष्ण की कृपा, राधा की कृपा कृष्ण की कृपा, राधा की कृपा कृष्ण की कृपा, जिस पे हो जाए मस्ती में गाए मौज मनाए। राधे 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 राधे। राधा की कृपा कृष्ण की कृपा, राधा की कृपा कृष्ण की कृपा, राधा की कृपा कृष्ण की कृपा, जिस पे हो जाए मस्ती में गाए मौज मनाए। राधे 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 राधे। हे राधे राधे की रटना लगा ले, राधे राधे की रटना लगा ले। श्याम श्यामा को मन में बसा ले, राधे राधे की रटना लगा ले। श्याम श्यामा को मन में बसा ले। कृष्ण तो है राम तो है कृष्ण तो है मिल जाएंगे हो, राम तो है मिल जाएंगे, कृष्ण तो है मिल जाएंगे हो, राम तो है मिल जाएंगे। और गीत गोविंद के तू गुनगुना ले, गीत गोविंद के तू गुनगुना ले। प्रेम भक्ति का दीपक जला ले, गीत गोविंद के तू गुनगुना ले। प्रेम भक्ति का दीपक जला ले। कृष्ण तो है राम तो है कृष्ण तो है मिल जाएंगे हो, राम तो है मिल जाएंगे, कृष्ण तो है मिल जाएंगे हो, राम तो है मिल जाएंगे। राधे 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 तू श्याम से मिला दे, राधे 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 तू श्याम से मिला दे। कृपा हम पर कर दे। श्यामा 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 तेरे गुण गाएं यही हमको बर दे। हे श्यामा 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 तेरे गुण गाएं यही हमको बर दे। राधे 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 तू श्याम से मिला दे, राधे राधे तू श्याम से मिला दे। कृपा हम पर कर दे। श्यामा 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 तेरे गुण गाएं यही हमको भर दे। श्यामा श्यामा तेरे गुण गाएं यही हमको भर दे। राधे राधे तू श्याम से मिला दे, राधे राधे
तो चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो ध्यानी हो, 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 और चाहे वो अज्ञानी हो। राधा की कृपा, कृष्ण की कृपा, राधा की कृपा, कृष्ण की कृपा, जिस पे हो जाए मस्ती में गाए मौज मनाए। राधे 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 राधे। तो इस प्रकार से मस्ती में भगवान की में कौन गा सकता है, जिसकी भगवान से प्रीत चातक की सी है, हंस की सी है। तो इस प्रकार से भरत जी भगवान के प्रीत में सहजता से सभी विषय भोगों को छोड़ करके और राजकाज को भी देख रहे हैं और भगवान की भक्ति कर रहे हैं। अरे दे दे दिनौ दिन दूवर होई, और घटई तेज बल मुख छवि सोई। दे दिनौ दिन दूवर होई, घटई तेज बल मुख छवि सोई। और जब ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला हो जाता है। अब सोचो, क्या भरत जी मूर्ख हैं? श्री राम जय। और या राम जी ऐसे स्वामी हैं जो उनके शरीर को पुष्ट नहीं कर सकते? श्री राम नहीं, लीला चल रही है। बोले भगवान कहते हैं शरीर तो मिट्टी का है रे, लीला तो हृदय से भावना से चल रही है, और उसको चलाने में ये शरीर तो साधन है। इस समय जैसा मैंने वातावरण बनाया उसी प्रकार से इसको रखना है, इसको रखना मेरी जिम्मेदारी है। ये सूख जाता है या हरा हो जाता है या बलवती हो जाता है, इसको जैसा बनाना है वो मेरे हाथ में है, तेरे हाथ में नहीं है। श्री राम जय राम। ये मैंने दिया है। ये किसने दिया है? मैंने दिया है। कबहू की कर कृपा, और मैं जब देता हूँ कृपा करके तब मैं प्रदान करता हूँ, अपने प्रयत्न से नहीं मिला है तेरे को। श्री राम, तो इसका भार मेरे ऊपर है। श्री राम जय सिया राम। तो भरत जी का जो शरीर है वो दिनों दिन दुबला हो, तुझे मेरा काम करना हो जाने दे दुबला। तो तेज ले, और तेज कैसा है उनका कि वो घट रहा है शरीर का, और बल और मुख की छवि यानी मुख की कांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है। किंतु जो बुरे काम करता है नहीं, उसके पास में बहुत सारी ताकत होती है, लेकिन उसकी आंखें झुक जाती हैं, मुख मलिन हो जाता है। और जो भगवान की जय जयकार करता है नहीं, उसकी ताकत भले ही कितनी भी कम हो, शरीर कितना भी दुबला पतला हो, भले बिल्कुल ना हो, लेकिन जब भगवान की जय जयकार करता है नहीं तो उसके मुख पर प्रसन्नता छा जाती है और लोगों के रंग उड़ जाते हैं और चेहरे पर जलन दिखाई देती है। श्री राम जय सिया राम। तब श्री हरदास का डंका बाजे, श्री राम जय राम। तो भरत जी कहते हैं मैं बजाऊं डंका। श्री राम जय राम। जब तपस्या करो तब बजाऊं डंका। वस्त्र और मुख छवि, बल और मुख छवि उनकी कैसी है भरत जी की कि मुख की कांति अथवा शोभा वैसी बनी हुई है। राम प्रेम का प्राण नित्य नया और पुष्ट होता है। भगवान का प्रेम पुष्ट होना चाहिए। शरीर को पुष्ट करने से कोई लाभ नहीं है, शरीर तो यहीं रह जाना है। भगवान के पास जाके तो उनको उनका प्रेम दिखाना है, नहीं वो देखेंगे वो। श्री राम जय है। सत्य से कितना प्रेम है, धर्म से कितना प्रेम है, त्याग और बलिदान के लिए हम अपने जीवन का सुहाग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। श्री राम जय सिया राम। तो धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है। धर्म का जो दल है वो बढ़ जाता है, सब धर्म की बातें बढ़ जाती हैं और मन कभी भी उदास होता नहीं है। जो भगवान का दास है वो कभी उदास नहीं होता। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। संस्कृत के कोश में तेज का अर्थ होता है मिलना, यानी मेद मिलना। तेज का अर्थ है यानी शरीर की चमक बढ़ जाना। तो उसका अर्थ से घटई के अर्थ में किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती, यानी जब घट जाता है तो फिर उसको विषय विकारों में भागने की वैसे भी शक्ति नहीं होती। श्री राम जय सिया राम। वो तो इस प्रकार से वह उसके लिए लाभप्रद होता है। श्री राम जय राम। उसकी तपस्या में वह लाभकारी होता है, इसलिए भगवान उसको शरीर को पुष्ट नहीं करते हैं, उसके भाव को पुष्ट करते हैं भगवान।
तो ये भगवान की कृपा है। तब द्वारकाधीश की जय, तब जमुना मैया की जय। अगर वे उसके नारद जी के शरीर को पुष्ट कर दें तो नारद जी तो बस खाते रहें और सोते रहें। श्री राम तपस्या कौन करे, नारायण नारायण कौन भजे। श्री राम गोपी के शरीर को पुष्ट कर दें तो गोपी फिर घर के काम धंधों में फंस जावे, विषय भोगों में फंस जावे नहीं। इसलिए गोपी को तो भगवान को अपना कृष्ण कृष्ण कहवाना है, तो गोपी के शरीर को पुष्ट नहीं करना है। श्री राम जय राम। शरीर से भक्ति नहीं होती, जो शरीर से समझते हैं भक्ति होती है, नहीं। शरीर से जो भक्ति होती तीसरे नंबर की तामसी भक्ति है। पहले मन से होती है, फिर धन से होती है, और फिर सबसे पीछे शरीर है। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। जय जय राम 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 जय जय राम 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 सीता राम 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 जय जय राम राम राम। तो गोपी का काम तो क्या है कि उसी प्रकार से, जिस प्रकार से उसके भगवान कहते हैं गोपी अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करती है, उसी प्रकार से भरत जी करते हैं। तो गोपी कहती है क्या, कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करो, प्रभु की भक्ति में मन को लगाया करो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करो, प्रभु की भक्ति में मन को लगाया करो। भक्ति का प्रभाव कैसा है कि ये जो बांके बिहारी का स्वरूप है नहीं, इसको राजस्थान में जो है वो महारानी चुराए के ले गई है। श्री राम जय जयपुर में श्री राम जय, वहाँ से इसको जो है भक्त लेने के लिए गए और फिर भगवान ने कृपा करी। अपने प्रयासों से नहीं ला पाए, भगवान ही कृपा करके उनके साथ में वापस आ गए हैं। तो वो उन्होंने भी, भक्तों ने भी हार नहीं मानी, वहाँ तक पहुँचे। हर प्रकार से उन्होंने अपनी जान पर खेल करके कि लेके ही आएंगे। श्री राम जय सिया राम। तो कृष्ण गोविंद गोपाल गाया, तो जब उनकी भक्ति के अधीन होकर के वो धनपति महारानी को छोड़ करके फिर उन्हें गुसाइयों के पास में, जो गुसाई क्योंकि जो इंद्रियों को कस के तप करते हैं, उनके पास में चले आए। श्री राम जय। ये द्वारकाधीश भगवान भी है नहीं, इनको जो है वृंदावन में और रख लिया। बोले श्री राम जय। बोले यहाँ नहीं रहेंगे, कहाँ रहेंगे, जहाँ हमारे यमुना किनारे पर चतुर्वेदी हमारे रहते हैं नहीं, हमारे वेद पाठ पढ़ा सुनाने वाले और ब्राह्मण रहते हैं, ऐसे जो बढ़िया सात्विकी ब्राह्मण रहते हैं, जो दूर रहते हैं हर प्रकार के विषय भोगों से, लंगोटे के पक्के ब्राह्मण जो रहते हैं, उनके पास जाए करके और मैं अपनी लीला करूँगा। श्री राम जय। इस प्रकार से ये भगवान के स्वरूप जो है भक्ति के बस होकर के यहाँ रहते हैं। श्री राम जय सिया राम। और उनकी भक्ति का प्रभाव है कि देश विदेश से और हर जगह से व्यक्ति दौड़े चले आते हैं। बोले क्या, बांके बिहारी की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, बांके बिहारी की, द्वारकाधीश भगवान की, जमुना मैया की जय। कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करो, प्रभु की भक्ति में मन को लगाया करो, प्रभु की भक्ति में मन को लगाया करो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करो, प्रभु की भक्ति में मन को लगाया करो, प्रभु की भक्ति में मन को लगाया। संसार में काम सबसे मुश्किल है। अरे काम मुश्किल है माना तो मुश्किल सही का, पर जब उसकी कृपा होती है नहीं तो कोई मुश्किल नहीं है। काम मुश्किल है माना तो मुश्किल सही, काम उसके बिना कृपा के नहीं बैठ गई है गोपी। काम मुश्किल, लोगों को लगता है कि ये कुछ जिद से या अपनी किसी अकड़ से या अपनी किसी से बैठ गई, नहीं, 1000 बार कहा नहीं, इससे तुम बैठ जाओ, अकड़ जिद तुम कर लो। श्री राम जय। नहीं, फिर भी नहीं समझते, हाथ जोड़ के समझाओ कैसे, नहीं, अरे अकड़ से या जिद से नहीं बैठी हुई है, भगवान की कृपा से बैठी हुई है, द्वारकाधीश की, यमुना मैया की। तो प्रभु काम मुश्किल है माना तो मुश्किल सही, काम मुश्किल है माना तो मुश्किल सही, नित नई भावना तुम जगाया करो, नित नई। और जिसके पास में भावना है ही नहीं वो कैसे जगाए लेवे, तो वह तो टक्कर लेवे केवल। नित नई भावना, जिसके पास जो चीज़ है उसी को तो प्रयोग कर सकता है। श्री राम जय राम। तो नित नई भावना तुम
तुम्हारे पास नित्य नई कमाई है, मेरे पास नित्य नए भगवान के गुणगान हैं। श्री राम जय सिया। तुम्हारे पास और अपने विषय भोगों के नित्य नए सामान है, मेरे पास में भगवान के बस राम नाम और कृष्ण नाम है। श्री राम जय सिया राम। तो वह सबसे बड़े, उनके बिना वो सब तुम्हारे बेकाम है। तो काम मुश्किल है माना तो मुश्किल सही, इस बात को समझ के गाऊं, ऐसे नहीं गाऊं कि इस बात से मुझे लालच करूं कि तुम्हारे पास में कोई कीमती चीज़ है उसका मुझे लालच है तब गाऊं। नहीं, जब मुझे पता है कि कीमती चीज़ तुम्हारे पास में नहीं है तो सबके पास में, पर उसको तुमने भुला रखा है, और जिन्हें कीमती समझ रखा है वो कीमती नहीं है। राम नाम सत्य है, जब समझ के सोच के तब गाऊं। श्री राम जय सिया। अब आओ हमारे साथ में मिलकर के गाओ। तो काम मुश्किल है माना तो मुश्किल सही, काम मुश्किल है माना तो मुश्किल सही, नित्य नई भावना, नित्य नई ये यमुना जी है नहीं, भावनाओं की लहरें हैं इसमें, भक्ति स्वरूप यमुना जी बह रही है, इसमें भावनाओं की नित्य नई लहर आती रहती हैं। तो अभी बताया नहीं, निस्दिन बह दूध की धारा और मूरख जाने पानी, वो पुष्ट करती रहती है अपने दूध पिलाए पिलाए करके हमारी भावनाओं को। तो यमुना मैया की जय। तो नित्य नई भावना तुम जगाया करो, नित्य नई भावना तुम जगाया करो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करो, प्रभु की भक्ति में मन को लगाया करो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करो। और राह कांटों भरी, राह कांटों भरी और सकरी गली, राह कांटों भरी और सकरी गली, ये सबके लिए राह कांटों भरी है और सबके लिए सकरी गली है। लेकिन हमें भ्रम हो जाता है, ऐसे हम फूलों की सेज समझ लेते हैं, फूलों का बगीचा समझ लेते हैं और उलझ जाते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं है राह कांटों भरी और सकरी गली। इसमें से सकरी गली में से आते हैं सब। कहाँ से आते हैं? बोले साहब सकरी गली में से आते हैं, सकरी गली में से आते हैं। और किस राह पे चलना पड़ता है फिर जीवन में? कांटों भरी राह पे चलना पड़ता है। फिर भी नहीं समझते हैं। तो राह कांटों भरी और सकरी गली, राह कांटों भरी और सकरी, जाएगा कहाँ बच के? यही सकरी गली है और यही राह है, तो कहाँ जाएगा? इसके अलावा और कुछ जानता है? यही सकरी गली जानता है और यही राह जानता है। अकड़ तो बहुत करता है। भगवान कह रहे, द्वारकाधीश कह रहे, हमारे माथुर मनीष चतुर्वेदी कह रहे ने आज के नवयुगों से पूछ ले गोपी, इस सकरी गली और इस राह के अलावा और कुछ देखा है संसार में? कटीली राह के अलावा कुछ नहीं देखा है। तो राह कांटों भरी और सकरी गली, राह कांटों भरी और सकरी गली। तो फिर फूल कहाँ से आएंगे रे? फूल श्रद्धा के, फूल श्रद्धा के। अरे जब श्रद्धा है नहीं तो चाहे बिहार पंचमी है और चाहे रामनवमी है और चाहे कुछ भी है, चाहे गणेश चतुर्थी है, कुछ भी है, श्रद्धा है तो हर समय नित्य नहीं। हमारी यहाँ पे जन्माष्टमी है, नित्य नंदोत्सव है। जब श्रद्धा है तो द्वारकाधीश के मंदिर में, बिहारी जी के मंदिर में नित्य उत्सव होते ही रहते हैं। कोई बिहार पंचमी कोई थोड़े ही उत्सव, सब नित्य उत्सव होते ही रहते हैं। तो राह कांटों, और रोज़ फूल के बंगले बनते ही रहते हैं भगवान के। तो राह कांटों भरी और सकरी गली। तो हम मंदिर में जाते हैं नहीं तो हमें फूलों का एहसास होता है। अपने जीवन में भले कभी भी फूलों का एहसास नहीं हुआ हो, और अनेकों लोगों को मंदिर में जाके फूलों का एहसास हो जाता है, उसकी सुगंध मिल जाती है भगवान की कृपा से, है ना। इसीलिए लोग मंदिर में जाते हैं, घर के वातावरण से, बास से घबरा के, दुर्गंध से घबरा करके, और मंदिर में सोचते हैं कि बढ़िया सुगंध मिलेगी थोड़ी, है ना, धूप बत्ती थोड़ी, तो उससे व्यक्ति को, जब सोचो ये बाहर के इस फूल से और इस थोड़ी सी न बाहर के सुगंधी से कितना आनंद आता है, तो भीतर ऐसे फूल गया हमें हृदय में और ऐसी सुगंधी हो जावे तो फिर कितना आनंद आवे। भीतर ऐसा बगीचा, ऐसा हमारे पास में वृंदावन हो, ऐसी यमुना की लहरें उठती हों। तो फूल श्रद्धा के, फूल फिर लाने की बाजार से ज़रूरत नहीं है, फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फूल श्रद्धा के फिर उगा लो, नित्य नए उगाओ। और भगवान कहते हैं जितने मर्जी हो जैसे उगाओ, कमल के उगाओ, गुलाब के उगाओ, चमेली के, चंपा के, मोगरा के, हाँ जैसे तेरी मर्जी हो, रायवेली के, श्रीखंडी के, जैसे मर्जी वैसे उगा ले। तो फूल श्रद्धा के,
फूल पर मेरे को श्रद्धा के ज़्यादा पसंद है। फूल श्रद्धा के तुम नित्य उगाया करो। फूल श्रद्धावान लभते ज्ञाना, तो फूल श्रद्धा के तुम नित्य उगाया करो। प्रभु की भक्ति में मन को लगाया करो। प्रभु की भक्ति में मन को लगाया करो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करो। और रीझ जाएंगे मोहन, लोगों को विश्वास ही नहीं है। संसार के इस सुख का उसे विश्वास रहता है जो कभी नहीं मिलता। उसको उसे विश्वास है कि मैं इससे सुख प्राप्त कर लूँगा, एक दिन कर लूँगा। हार जाता है, फिर भी उसे विश्वास रहता है कि अभी नहीं मिला, बचपन में नहीं मिला, जवानी में मिल जाएगा, जवानी में नहीं मिला, बुढ़ापे में मिल जाएगा, अरे बुढ़ापे में नहीं मिला तो मर करके मिल जाएगा। पर मिलेगा ऐसी दुनिया में। श्री राम जय राम। हाँ, बहुत सी बार जब आदमी हार जाता क्या था, मर करके मिल जाएगा। श्री राम जय सिया, नहीं मिलेगा। श्री राम जय सिया राम, क्योंकि वो पहले से ही मिला हुआ है। तेरे को भ्रम है कि वो मिला हुआ नहीं है। श्री राम जय, वो तेने भुला दिया है सिर्फ, वो तो मिला ही हुआ है। राम कहीं दूर है ही नहीं है, तो भगवान कहीं दूर है ही नहीं है। तो रीझ जाएंगे, वो रूठे ही नहीं है कभी। अगर वो रूठ जाए तो हम सांस ही नहीं ले पाए, वो कभी रूठे ही नहीं है। लेकिन हमें भ्रम है कि वो रूठ, तो इस भ्रम को दूर करने के लिए क्या करें कि रीझ जाएंगे मोहन मना करके देखो। अरे रीझ जाएंगे, अरे संसार को मनाते रहते हो। हाँ, भगवान को भगवान नहीं मानता। संसार माने या नहीं माने, भगवान मान जाता है भगवान की तरह से। और भक्तों का जो प्यार को समझने वाला कोई है ही नहीं। तो रीझ जाएंगे मोहन मना के तो देखो। रीझ, जो एक नाव चलाने वाले केवट पे रीझ जावे, सबरी पे रीझ जावे, अहिल्या पे रीझ जावे, गांव की गंवार गोपियों पे रीझ जावे, बंदरों पे रीझ जावे, और ब्रज के तो कुत्तों पर भी रीझ जावे, सब पे रीझ जावे भगवान। तो वो भगवान हम पे नहीं रीझे, ऐसा हो सकता है? तो रीझ जाएंगे मोहन मना के तो देखो। हम मनाते का, हम तो मांगते हैं उससे, ये दे दो, वो दे दो। भगवान को मनाते हैं कभी? प्रभु आपको क्या चाहिए, मेरे से क्या चाहते हो महाराज? कभी ऐसा कहते हैं? आप मेरे से क्या चाहते हो महाराज? मैं हनुमान चालीसा पढ़ूँ आपके लिए? बोलो, बढ़िया जोर से आपको हनुमान चालीसा सुनाऊँ एक। श्री राम जय, मेरे से क्या चाहते हो भगवान? पर हम क्या है, मांगते हैं भगवान से, नहीं कभी नहीं। तो मनाते तो है ही नहीं। तो कहा को गोपी कहती है मना के तो देखो। रीझ जाएंगे मोहन मना के तो देखो। रीझ जाएंगे मोहन मना के तो देखो। अरे राधे राधे, राधे राधे की धुन, राधे राधे की धुन नित्य सुनाया करो। राधे राधे की, राधे राधे की धुन नित्य सुनाया करो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करो। प्रभु की भक्ति में मन को लगाया करो। प्रभु की भक्ति में मन को लगाया करो। इस प्रकार से भरत जी भक्ति में निमग्न होकर के, और देव दिनई दिने दूवर होई, और भरत तेज बल मुख छवि सोई, और नित्य नव राम प्रेम तनु पीना, और बढ़त धर्म दल मनु न मलीना। तो जब राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है नहीं, तो धर्म का दल बढ़ता है, मन उदास नहीं होता है, प्रसन्न रहता है। तो जिम जल निगटत शरद प्रकाशी, और बिलसत बेतस बनज विकासे। जिम जलो विघटत शरद प्रकाशे, और बिलसत बेतज बनज विकासे। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश जो है नहीं, उससे जल घटता है। जल तो उसका समय, जब शरद ऋतु कुआर का महीना होता है उस समय ज़्यादा जल नहीं होता, कार्तिक में उस समय जल नहीं होता, नदियों में ज़्यादा जल घटता है। किंतु उस समय कमल का ऋतु होती है, कमल बहुत सारा खिलता है उस समय। शरद ऋतु में सबसे ज़्यादा कमल का फूल आता है, तो वह बढ़ता है। जल के घटने पर वो बढ़ता है, जल के बढ़ने पर नहीं। बाढ़ आती है तब कमल नहीं मिलता है, जब वो घटता है नहीं तब कमल बढ़ जाता है। श्री राम। और बेंत जो है नहीं, वो भी जो है कब बढ़ता है? जब जल घट जाता है, जब बढ़ता है।
इस प्रकार से सम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र तारागण हैं। यानी शरीर भले ही घट जाए, उनके भाव हमेशा पुष्ट रहते हैं भगवान की कृपा से। तो सम दम संयम, अरे सम दम संयम नियम उदास उपासा और लखत लखत भरत ही विमल आकाशा और ध्रुव विश्वास अवधिरा काशी स्वामी सुरत सुरबीत विकासी राम प्रेम विद अचल अधीसा राम प्रेम विद अचल अधीसा सहित समाज सोह नित चोखा। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी राम जी की स्मृति जो है नहीं, वो आकाश गंगा सरी के प्रकाशित यानी प्रकाश हो रहा है। और राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत रहने समुझत कर तूती और भगत बिरत गुण विमल विभूति और बरनत सकल सकवि सुकवि सकुचाही और शेष गणेश गिरा गनु नाही। भरत जी की रहनी, समझ, करनी, भक्ति, वैराग्य, निर्गुण निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सक चाहते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि औरों की तो बात ही क्या है, स्वयं भगवान गणेश, भगवान शेष और सरस्वती भी वहाँ नहीं पहुँच सकती हैं। तो मैं किस प्रकार से उन भरत जी की त्याग और वैराग्य का वर्णन करूं। तो नित्य पूजते प्रभु पावरी और प्रीत न हृदय समा और मांग मांग आयुष करते राज काज बहु भांत सियावर राम जय जय राम मेरे और वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग करके बहुत प्रकार से सब प्रकार से राजकाज करते हैं। अभी जैसे कहा नहीं कि भगवान से कहें कि मैं आपके लिए ये कर लूँ, मैं आपके लिए वो कर लूँ, तो इस प्रकार से काम करते हैं। तो पुलक पुलक गात हिय सिय रघुबीरु जिय नाम जप लोचन नीरू और लखन राम सिय कानन बसई भरत भवन बस तप तनु कसई। शरीर पुलकित है, हृदय में भगवान जानकी नाथ जी और जीव पर उनका नाम, नेत्रों से प्रेम का जल भरा है। भगवान लक्ष्मण जी, राम जी और सीता जी जो वन में हैं, परंतु भरत जी वहीं घर में रह कर के ही और तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। अरे दो दिस समझ कत सब लोगु सब विद भरत सराहन जोगु सुन व्रत नेम साधु सकुचाही देख दशा मुने राज लजाही। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर के साधु संत भी जो है वो सक्षा जाते हैं और उनकी स्थिति देख करके मुनिराज भी लज्जित होती हैं। परम पुनीत भरत आचरनु मधुर मंजु मुद मंगल करनु। भरत जी का जो परम पवित्र आचरण है, चरित्र है, वह अत्यंत मधुर है, सुंदर है, आनंद और मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। अरे पाप पुंज कुंजर मृगुराजू समन सकल संताप समाजू जन रंजन भंजन भव भारू राम स्नेह सुधाकर सारू। पाप रूपी जो हाथी है उसके लिए भरत जी का जो ये सबरा जो ज्ञान है, तपस्या है, तप एक ऐसा है सिंह के समान है। पाप रूपी हाथी इसके आगे ठहर नहीं सकता। तो सारे संतापों का दल का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और भव के भार जो संसार के दुख हैं उनका भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। श्री राम जय सिया राम।
सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दरिद दम्भ दूषण सुजस मिस अपहरत को। कल काल तुलसी से सठन हट राम सन मुख करत को। कल काल तुलसी से सठन हट राम सन मुख करत को। भगवान के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम शम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दम्भ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता तथा इस कलकाल में मेरे तुलसीदास जैसे सठ को हठपूर्वक कौन श्री राम जी के सन्मुख करता। भरत चरित करनेम और तुलसी जो सादरे सुनई। और सिया राम पद प्रेम अवश्य होए भव रस बीरत। तुलसीदास जी कहते हैं जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य भगवान जानकी नाथ जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। जय जय राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्यकांड श्लोका। मूलम धर्मतरोर्विवेक जलदे पूर्णेन्दुमानंदनम वैराग्याम्बुज भास्करम अगहनान्तापहम तापहम। मोहाम्भोश्वर पूगपाट नविलो स्वसंभवम शंकरम वंदे ब्रह्मकुलम कलंक शमनम श्रीराम भूप प्रियम। मूलम धर्म तरोर विवेक जलदे पूर्णेन्दुमानंदनम वैराग्याम्बुज भास्करम अघनानात्वाम पहम तापहम। और मोक्षाम्भोधर पूग पाटन विदो स्वसंभवम शंकरम वंदे ब्रह्मकुलम कलंक शमनम श्री राम भूप प्रियम। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले जो पूर्ण चंद्र वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले भगवान सूर्य हैं। पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय मिटाने वाले तीनों तापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय जो भगवान परम वैष्णव भगवान शंकर जी हैं उनका मैं वंदन करता हूँ। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। सांद्रानंदा पयोद स्वभगतनुम पीतांबरम सुंदरम पाणौ बाण सरासनम कटिल सत्तूणीरभारंबरम राजीवयत लोचनम धृतजटाजूटेन संशोभितं सीता लक्ष्मण संयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। सानंदानंद पयोद सौभगतनुं पीतांबरम सुंदरम पाणौ बाणसरासनं कटिल तत्तूरीण भारंबरम कटिलसत्तूरीण भारंबरम राजीवायत लोचनम धृतजटाजूटेन संशोभितं श्री सीता लक्ष्मण संयुतं पतिगतम रामाभिरामम भजे। जिनका शरीर जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण है एवं आनंद घन है, जो सुंदर बलकल का पीठ वस्त्र धारण किए हुए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष हैं, कमर उत्तम तर्कस के भार से शोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं। उन अत्यंत शोभायमान भगवती
जानकी जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। भगवान की झांकी कैसी है, भगवान जानकी जी और लक्ष्मण जी के साथ में और आनंद से वन में बिहरते हुए और भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। ओमा राम गुण गूढ़ और पंडित मुन पावहीं बिरत। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुन पावहीं बिरत और पावहीं मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रत। पावहीं मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रत। हे पार्वती, भगवान श्री रामचंद्र जी के गुण जो है नहीं वो गूढ़ हैं, बहुत कठिन हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझ करके वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है वे महामूढ़ उन्हें सुन करके मोह को प्राप्त होते हैं। तो भगवान की एक लीला मोह की कैसी है, भगवान अभी अभी कह रहे, द्वारकाधीश कह रहे कि मेरी मोह की एक लीला अभी तुमने वर्णन करी, विवाह की लीला, लेकिन पहले ही कर दी और आज मेरे विवाह के समय पे तुमने वर्णन नहीं करी। तो मेरे मोह की लीला को एक बार पुनः से और वर्णन करके बताना। तो यद्यपि भगवान की समस्त लीलाएं मंगलमयी हैं, आनंदमयी हैं, किंतु भगवान की जो विवाह लीला है नहीं वो कैसी है, परम मंगलमयी है। क्योंकि इस लीला में युगल किशोर चितचोर मंगलमय दुल्हा दुल्हन रूपी भक्तों को दर्शन प्राप्त होता है। कैसे भगवान का दर्शन है, संसार के लोग तो सभी दूल्हा दुल्हन बनते हैं, लेकिन वो हमेशा दूल्हा दुल्हन बने नहीं रहते हैं। फिर दूल्हा दुल्हन बनते हैं, फिर मम्मी पापा बन जाते हैं, उसके बाद बाबा दादी बन जाते हैं, दूल्हा दुल्हन नहीं बने रहते हैं। नित्य दूल्हो मेरो कुमार कन्हाई। हाँ, तो वो भक्तों को हमेशा दूल्हा दुल्हन के रूप में भक्तों को दर्शन देते ही रहते हैं। अब कोई अपनी बनावे शादी की एनिवर्सरी मनावे, है नहीं, मैरिज एनिवर्सरी, तो उसको विवाह की वर्षगांठ तो कितने वर्ष मना सके। अब भगवान कह रहे पता नहीं कितने लाख करोड़ वर्ष हो गए भगवान का, और कितने कल्पों में कितनी बार भगवान जानकी का पृथ्वी के कण कण में भगवान राम और जानकी का विवाह होता रहता है। लक्ष्मी नारायण भगवान रमण करते ही रहते हैं, भगवान शिव और पार्वती रमण करते ही रहते हैं। बोले कण कण में हम व्यापक हैं, तो हर जगह दूल्हा दुल्हन के रूप में हम व्यापक हैं। त्रिदेव अपनी अपनी पत्नियों के साथ युगल रूप दर्शन कर आनंद में विभोर हो गए तथा शरीर की सुध बुध भूल गए हैं। और जब इस रूप का भगवान के का दर्शन करते हैं नहीं तो हरे हित सहित राम जब जोहे, हरे हित सहित राम जब जोहे और रमा समेत रमापति मोहि। प्रभु के नाम रूप लीला तथा धाम के साथ ही और भगवान की मधुर भक्ति का विवेचन जिस प्रकार विवाह प्रसंग में हुआ है, मधुरा भक्ति वैसी अत्यंत दुर्लभ भक्ति है। तो अतएव श्री गोस्वामी जी ने इस विवाह लीला को मंगलमयी कहा है। और मिथिला में नगर दर्शन से लेकर विवाह पर्यंत तक की लीलाओं का जो किस प्रकार से वर्णन है भगवान का, तो मिथिला प्रसंग में श्री रामचंद्र जी के नगर दर्शन का समाचार जैसे सुनते हैं नहीं, नर नारीगण जो उन्हें पता लगता है तो ये विवाह लीला कहाँ से शुरू होती है, जब भगवान मिथिला में आते हैं दर्शन करने के लिए। मथुरा में वो मिथिला में लक्ष्मण जी कहते हैं कि अगर आज्ञा हो तो मैं नगर देख आऊँ, तो राम जी उनको गुरु जी की आज्ञा लेकर के और जाते हैं। तो जैसे ही वो आए हैं मिथिला में, तो मिथिला प्रसंग में श्री रामचंद्र जी के नगर दर्शन का समाचार सुनते ही नर नारीगण धाम काम छोड़ करके दौड़ पड़े हैं। अरे धाम धाए धाम काम सब त्यागी और मनऊ रंग के निधि लूटन लागी, मनऊ रंग के निधि लूटन लागी। मिथिला में बाल वृद्ध नर नारी सभी प्रभु के दर्शनार्थ दौड़े और यहाँ कोई किसी को रोकने वाला भी नहीं। बोले राजा ने कोई ऐसा बैन नहीं लगा रखा कि बाहर से कोई आए तो उनसे मिलना नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। रंगभूमि के प्रसंग में स्पष्ट है कि चले सकल ग्रह काज विसारी और बाल जुबान जरट नर नारी।
नगर दर्शन में भी गोस्वामी जी ने कहा कि जब भगवान गए हैं तो श्री राघवेंद्र ने अपनी रूप माधुरी से समस्त नर नारियों को बस में कर लिया। निज निज रूप मोहिनी डारी और कीने स्वबस नगर नर नारी, यानी दोनों तीनों बार में मिथिला में जहाँ भी वर्णन आया तो नर को भी वश में किया और नारी को भी किया, है ना। तो गोस्वामी जी ने नर का नाम प्रथम लेते हैं और नारी का नाम बाद में लेते हैं। तो प्रयोग क्या किया चौपाई में गोसाई जी ने, बोले नर पहले और नारी बाद में। तो इसका नेतार्थ क्या है कि नारियों को बस में करना तो सरल, वो तो बस में रहती हैं। थोड़ा सा सोना दिखाओ चांदी दिखाओ बस में हो जाती हैं, तो वो तो बस में रहती हैं, उनको तो कोई बस में करना इतना कठिन नहीं है। भगवान ने कहा श्री राम जय सिया राम। तो नारियों को बस में करना सरल है, किंतु नर को बस में करना कठिन है। उसकी श्रद्धा इतनी जल्दी नहीं जगती है। नारियां तो झट उसकी श्रद्धा जग जाती है और उसकी नहीं जगती। तो श्री राम रूप की यही विशेषता है कि कठोर चित्त वाले पुरुषों को भी, उनको भी नारी बनाए करके और अपने रूप गुणों से बस में कर लेते हैं। इसलिए कहा कि कीने स्वबस नगर नर, पहले नरों को बस में किया और फिर नारी। श्री राम जय श्री। इस नर में सर्वप्रथम श्री विदेहराज जनक का प्रसंग सामने आता है। जनक जी वे अपने सचिव पुरोहित सेनापति एवं बंधु बांधवों के साथ भगवान राघवेंद्र का दर्शन करके और कैसे हो गए, सब भूल गए, अपने ज्ञान का भाव विमुग्ध हो गए। तो उनका ब्रह्मानंद भी उस समय शिथिल हो गया और उनके अपने ब्रह्मानंद का उन्होंने परित्याग कर दिया। बोले अब इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा और बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। जब ज्ञान शिरोमणि जनक जी की ऐसी दशा हो गई भगवान को देख करके, तब अन्य पुरवासियों की दशा का क्या वर्णन है। और फिर कोमल हृदय वाली सखियों की दशा तो निनांत विलक्षण है। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश तथा कामदेव आदि समस्त रूप संपन्नों को भगवान श्री राम के रूप के समक्ष और नगण्य कर दिया। बोले इनके कोई रूप नहीं है जैसा भगवान का रूप है। क्यों? क्योंकि विष्णु चार भुज और वीर मुख चारी और विकट वेश मुख पंच परारी। बोले ये विष्णु भगवान के तो चार भुजाएं हैं, तो चार भुजा से तो सामान्य आदमियों के साथ में उनकी सुंदरता मेल नहीं खाती है। श्री राम मुझे तो बोले ब्रह्मा जी के तो चार मुख हैं, वो तो और भी नहीं मेल खाते हैं। बोले तो फिर शंकर जी बोले उनका विकट वेश है, ऐसा वेश देख के डर लग जाता है। बोले कि तब फिर तो बोले कि इनके समान के अन्य देवों की तो फिर बात ही क्या है। उनके रोम रोम पर कोटि कोटि कामदेव की यदि बात करें ना तो कोटि कोटि करोड़ों कामदेव इन पर निछावर किए जाएं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अंग अंग पर बारी यहीं कोटि कोटि सत्य काम। अंत में यह निर्णय दिया कि ऐसा कौन तनधारी है जो इनको देखकर मोहित न हो जाए। तो एक सखी ने कहा काऊ सखी अस को तनधारी और जो न मोह रूप निहारी। यह मिथिला का जो सूत्र महत्वपूर्ण है। इस सूत्र के अनुसार सुर असुर नर बानर आदि सभी का भगवान की रूप माधुरी पर मोहित होना सूचित देता है। यानी सब भगवान की रूप माधुरी पर रिझ जाते हैं, है ना। और भगवान को देख करके सर्प हैं, बिच्छू हैं, हाँ डंक मारने वाले होते नहीं, तो वो भी अपने विष का परित्याग कर देते हैं, उस समय छोड़ देते हैं। चाहते तो हैं विष उगलें, पर भगवान की रूप माधुरी ऐसी है कि उन्हें विष उगलना छोड़ना पड़ता है। यह आश्चर्य घटना जो है ना मानस में पठनीय है। ऐसे चराचर मोहक जो भगवान हैं उनको देख करके सखियाँ कहती हैं कि यह जो वर है वो जनक नंदिनी जानकी जी के योग्य है। अरे जोग जान की यह वर अहि। मधुर रस का क्या है, ये प्रकट करने वाला है। इसलिए परम जो है साधक इसके अधिकारी माने गए हैं। कैसे अधिकारी? जो अनंत भगवान के मधुर रस से लिपटे हुए हैं उनको इस रस का अधिकारी माना गया है। इसलिए परम रस के जो अधिकारी हैं उनके लिए यह लीला भगवान ने प्रस्तुत करी। तो मिथिला के मधुर भाव के सन्मुख गंध लेस मात्र भी नहीं है।
कोई भी गंध। तो एकमात्र तत्सुख सुखित्व अर्थात युगल किशोर के सुख में सुखी रहने का भाव है। सब जगह दूल्हा दुल्हन के रूप में भगवान को देखने का भाव है। और युगल भाव की उपासना ही यहाँ के मधुर भाव की परम परिणति है। तो मिथिला में जैसे वृंदावन में श्यामा श्याम सरकार की जय है, ऐसे सीताराम भगवान की जय है। तो चारों राजकुमारों के दर्शन करने के पश्चात इन सखियों का मनोरथ ध्यान देने योग्य और मननीय है। वे मिथिला में विधि से विधाता से अंचल फैला करके क्या कहती हैं कि हे भगवान, हम आपसे मानते हैं विधाता कि इस समय राम जी का जो विवाह है वो हमारे यहीं पर सीता जी के साथ में हुए, और मांडवी जी का भरत जी से, उर्मिला जी का श्री लक्ष्मण कुमार से, और श्रुति कीर्ति का शत्रुघ्न से, और हम सब मंगल गान करें। युगलोपासना का यह जो दिव्य स्वरूप है अन्यत्र देखने को कहीं नहीं मिलता है। यह केवल वृंदावन में और मिथिला में इस स्वरूप से भगवान की उपासना करी गई। तो युगल उपासना जो है उसका मूल स्रोत मिथिला है, और वृंदावन की कथा भी बाद की है, इसलिए उसका जो मूल स्रोत है वो संतों ने बताया कि वो मिथिला है। वहीं युगल किशोर का प्रथम मिलन हुआ है भगवान ने और जानकी जी और राम जी का प्रथम मिलन। तो भगवान ने स्वयं अपना रूप रखा राजकुमार का सा, और भगवान की जो दिव्य शक्ति जगत की माता है उन्होंने राजकुमारी का रूप रखा। तो इस प्रकार से जो हम लोग फिल्म देखने जाते हैं, नायक नायिका ये सब उसी आधार पर बने हुए हैं। भगवान स्वयं नायक नायिका बोले हम तुम्हारे नायक नायिका हैं, तुमको बनाने वाले तुम्हारे मम्मी पापा, और हम तुम्हें लीला करके दिखाते हैं, तुम्हारा मनोरंजन करते हैं। इस बात को देख करके हमने अनेकों प्रकार से और अन्य लोगों की लीलाएं भी देखनी चाहिए, ऐसी कि सब नवयुवकों में नवयुवतियों में ऐसी लीला दिखती है क्या, ऐसा ही रूप दिखता है क्या? पर कहीं नहीं दिखा, कहीं दिखा क्या? नहीं दिखा कहीं भी। श्री राम जय, तो फिर हार करके क्या कहते हैं राम विवाह। श्री राम विवाह तो बहुत होते हैं, पर हार के कहते हैं नहीं, विवाह किसका? राम विवाह, जानकी जी और राम जी का विवाह है, तुलसी सालिग्राम का विवाह। तो तब हम सब मंगल गान करें, और युगलोपासना का यह दिव्य स्वरूप देखने को मिलता है। तो वही युगल किशोर का मिथिला में प्रथम मिलन हुआ, और मधुर भाव के समस्त आलम्बन उद्दीपन विभाव आदि रस तरंगें यही तरंगित हुई। ये सब जितनी भी चीज़ें हैं हृदय में आती नहीं भावना, तो श्री प्रिया तथा प्रियतम एक दूसरे से मिलने के लिए और लालयित रहें, यानी वो उससे मिलना, नायिका चाहे नायक से और नायक नायिका से मिलना, इस प्रकार का भाव प्रदर्शित करते हुए भगवान ने लीला करी है मनुष्यों की सी। श्री राम जय सिया राम। पर वो मनुष्यों की लीला नहीं है, मनुष्य ऐसा कर नहीं सकते हैं, मनुष्य ऐसा प्रेम नहीं कर सकते हैं स्त्री पुरुष। श्री राम जैसे भगवान शंकर और पार्वती का प्रेम है, जैसा भगवान राम और सीता का प्रेम है, जैसा राधा और कृष्ण का प्रेम है, ऐसा मनुष्य नहीं कर सकता है। वो जगत के माता पिता हैं, उनका प्रेम जैसा है, ऐसा तुच्छ नाली कीड़ों में रहने वाले व्यक्तियों का प्रेम ऐसा नहीं हो सकता है। सृष्टि पैदा करने वाले कुकुरमुत्तों का प्रेम ऐसा नहीं हो सकता है। तो मधुर भाव के समस्त आलम्बन उद्दीपन विभाव आदि रस तरंगें और यही तरंगित हुई हैं, और श्री प्रिया तथा प्रियतम एक दूसरे से मिलने के लिए ललायत हैं। कैसे कि दोनों अनजान प्रिया प्रियतम की उत्कंठा, मिलन की तीव्र इच्छा ही मिलन को रसमय बना सकती है। और पुष्प वाटिका में दो अपरिचितों का मिलन हुआ, और प्रथम मिलन में प्रिया प्रियतम को चुपके से हृदय में एकांत कुंज में बिठा करके नेत्र के कपाट बंद कर लेती हैं। भगवान को अपने नेत्रों में बिठाए करके, और जानकी जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। लोचन सम रामई और आनी, और दीने पलक कपाट से आनी। उधर श्री राघवेंद्र श्री राज किशोरी जी का चित्र अपने कोमल हृदय की भित्ति पर अंकित करके चले आते हैं। उन्होंने जानकी जी का चित्र अपने हृदय पर अंकित किया, और जाते समय श्री राज किशोरी जी जो है मृग पक्षी तरु लता आदि को देखने के बहाने भगवान राजकिशोर को देखती हैं। इस गुप्त दर्शन में जो उत्कंठा एवं प्रेम है उसका वर्णन असंभव है। अरे देखत मिश्र मृग बेहग मग भेग तरु और फेरई बहोर बहोर, और निरख निरख रघुवीर तन और बाड़ई प्रीत नथोर। उधर राजनंदन भगवान श्री रघुनंदन
भ्राता से वार्तालाप करते हैं। लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, किंतु मन जनक नंदिनी जी के रूप में लुब्ध है, मन सिय रूप लुभान। तथा संध्या वंदन को भूल करके भगवान राजकिशोरी जी की शोभा का वर्णन करते हैं। चंद्रमा को देख करके उद्दीपन विभाव प्रकट हो गया है। प्राची दिश ससे उभय सुहावा, और सिय मुख सरित देख सुख पावा। प्रीत का यह प्रभाव धनुष यज्ञ में अत्यंत वेग से प्रभावित हुआ है। एक ओर चक्रवर्ती नंदन श्री रघुनंदन जी की सुकुमारता और दूसरी ओर धनुष की कठोरता, इन दोनों के विरोधपूर्ण स्वरूप से मिलन की उत्कंठा में असाधारण वृद्धि हुई। जब श्री विदेहराज धनुष भंग न होने पर दुखी हुए और निराश होकर के ये कह रहे हैं कि तजऊ आस निज निज गृह जाओ, लिखा न विद वैदेही विवाहु, तब श्री जानकी जी की दशा अत्यंत ही शोचनीय उठी। किंतु श्री लक्ष्मण कुमार की वीर वाणी का श्रवण कर प्रीति और लतिका पुनः प्रफुल्लित हो गई। लखन सकोप बचन जे बोले, और सिय हर्ष जनक सको चाने। तो जैसे ही लक्ष्मण जी ने जब उस समय वचन कहे जनक जी के कहने पर, तो लक्ष्मण जी खड़े हुए तो सीता जी को बड़ी प्रसन्नता हुई है। तो जब छोटे सरकार के प्रताप से पृथ्वी डोल पड़ी, तब बड़े सरकार के बल प्रताप की क्या बात है। और इस प्रकार से प्रीति सागर में ज्वार भाटा की भांति उथल पुथल तब तक चलती रही जब तक धनुष भंग नहीं हुआ। और धनुष भंग में जैसे विलम्ब होता है, उत्कंठा वेग तीव्र होता जाता है, और तब रामई बिलोक बैदेही, और सबई हृदय बिनबत जेते ही, और तब ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। गणनायक बरदायक देवा, और देख देव रघुवीर तन, और सुर मनाव धर धीर, और भरे विलोचन प्रेम जल पुल कावली शरीर। इस प्रकार देवताओं से व्याकुल होकर के प्रार्थना करने, तथा श्री मिथिला की जो राजकिशोरी के अंग अंग पुलकित होने, तथा नेत्रों में प्रेम जल की वर्षा होने से स्पष्ट है कि इस पूर्व राग प्रसंग में स्वेद, रोमांच, स्तंभ आदि 8 सात्विक भावों का प्रादुर्भाव हुआ है। अभी भी दोनों के हृदय में मिलने की उत्कंठा प्रतिक्षण वृद्धि हो रही है, यानी बढ़ रही है। किंतु दोनों के मिलन में बाधक धनुष की कठोरता अभी भी विद्यमान है, धनुष टूटा नहीं है अभी। तो इसलिए पितृगण एवं धनुर्भंग, पितृप्राण और जो धनुर्भंग है, दोनों अवरोध प्रीति रस की वृद्धि में महान योगदान कर रहे हैं। तो जैसे मघा की वर्षा के पश्चात जब नदी वेग के साथ समुद्र से मिलने के लिए दौड़ती है, तब उसके तीव्र वेग में तृण, बीरोत, वृक्ष, शिलाखंड सभी उसके साथ बह करके समुद्र की ओर अनायास चल पड़ते हैं। उसी प्रकार प्रेमी प्रेमास्पद के मध्य आने वाले समस्त अवरोध, विघ्न, बाधाएं प्रीति रस सरलता में प्रभावित हो जाती हैं। जो अवरोध लौकिक दृष्टि से बाधक हैं, वही सात्विक आध्यात्मिक प्रेम की बीतका में और प्रीति रस वर्धक हैं। अतः मानस का पूर्व विप्रलंबन प्रसंग अलौकिक और आश्चर्य है। इधर प्रिय के दर्शन से प्रिया के मृग सावक नयनों में और प्रेमाश्रु प्रवाहित हैं, किंतु पिता की प्रतिज्ञा का स्मरण होते हुए मन में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। गीतावली में सखियाँ कहती हैं कि सखी महाराज जनक के मन की रीति प्रीति से रहित हैं, उनके मन में प्रेम का कोई स्थान नहीं है। यदि ऐसी मनोहर मूर्ति को देखने के बाद भी उनका पहला विचार और निश्चय बना रहा तथा उनका हृदय नहीं बदला, तो वे पूर्णतः प्रीति शून्य है। सखी, कोई महाराज को क्यों नहीं समझाता कि प्रतिज्ञा तथा राजकुमारों के प्रेम के तराजू पर एक बार तौल करके तो देखें। राज मर्यादा की तुला पर नहीं, किंतु प्रेम की तुला पर तौलने पर प्रतिज्ञा हल्की हो जाएगी तथा राजकुमार भारी हो जाएंगे। और जनक मन की रीत जान बिरहित प्रीत। जैसे जैसे धनुष भंग में विलम्ब हो रहा है, वैसे वैसे मिलनोत्कंठा का वेग बढ़ता जा रहा है। पिता के दारुण हट की चिंता हृदय को अत्यंत विकल किए हुए है।
आह तात दारुण हट थानी और समझत नहीं कछु लाभ न हानि। धनुष कठोर है, राजकुमार अत्यंत कोमल है। ऐसी दशा में राजकिशोर धनुष को तोड़ने के लिए विवश किया जाना उनको और सभी के लिए लज्जाजनक है। इतने कोमल बालक से कैसे कहें धनुष तोड़ने के लिए। तो यदि महाराज विवेक खो बैठते हैं तो सचिव एवं सभासद उनको क्यों नहीं समझाते हैं कि जैसे श्री सुमन से हीरे का अभिरन असंभव है, वैसे ही सुकुमार राजकुमार से कठोर धनुष का भंजन कठिन है। तो धनुष से प्रार्थना करती हैं कि हे रघुनंदन, जितने कोमल हैं उतने ही अनुपात में तुम हल्के हो जाओ। सीता जी प्रार्थना। तो राजकिशोरी जी को इसका प्रताप है कि एक एक क्षण सैकड़ों युगों के समान प्रतीत हो रहे हैं। अति प्रताप सिय मन माही, तो लय निमेष जुग सम सम जाही। वे प्रभु की ओर देखती हैं और साथ ही पृथ्वी की ओर देख रही हैं। उनके चंचल नेत्र ऐसे लग रहे हैं मानो कामदेव की दो मछलियाँ और विदुमंडल में डोल क्रीड़ा कर रही हैं। प्रभु ही बिलय प्रभु ही चितय पुन चितव महे, और राजत लोचन लोल और खेलत मन सिज मीन जुग, जानो बिदु मंडल डोल। प्रेम रस रसकाओं ने प्रेम गोपन का महत्व स्वीकार किया है और चैलांचल आच्छादित नेत्रों ने प्रिय के दर्शन का एक विलक्षण रस है उसे प्राप्त किया है। और प्राणेश्वर से प्रेयसी का चित्त मिला होने पर भी घूंघट की ओट से देखने में जो आनंद है वह अंचल रहित नेत्रों से देखने में नहीं है। घूंघट की आड़ से दिलबर का है। तो इस प्रकार से प्राणेश्वर चतुर्या मिथिलेपि चित्ते चैचालांचल व्यहितेनम निरीक्षणीन। श्री राजकिशोरी जी ने अपने प्रेम का गोपन जिस कौशल से किया वह अनिवार्य है। ये गाना बनाया नहीं, ये इसमें रामायण में श्लोक है उसी का बनाया है। घूंघट की आड़ से दिलबर का है नहीं। तो लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। और जिस प्रकार से कृपण है नहीं सोने को छिपा करके रखता है, उसी प्रकार से राजकिशोरी ने भी नेत्र से निस्सत प्रेम जल को नेत्र के कोने में छिपा लिया। और यदि नेत्र जल को बाहर गिरता तो लोग जान जाते। और भाव गोपन की यह मुद्रा वास्तव में विस्मय कारणीय है। और देवताओं से बार बार प्रार्थना करने पर भी जब विश्वास नहीं हुआ कि राजकिशोर धनुष भंग कर सकेंगे, तब किशोरी जी ने अपने अलौकिक स्नेह पर विश्वास करके और प्रेम प्रण ठान लिया कि अब प्रेम राज्य की राजधानी में मिथिलापुरी में दो प्रण प्रकट हो गए कि एक जनक राज का और दूसरा जनक किशोरी का। तो जनक का प्रण तो सर्वत्र प्रसिद्ध, सब जानते हैं। और सीता जी का प्रण क्या है कि उनका प्रेम है प्रेम प्राप्त करना भगवान का। तो स्नेह दो प्रकार का होता है, एक असत्य और एक सत्य। तो स्वार्थ से संबंधित स्नेह असत्य होता है, जिसमें अपना को स्वार्थ जुड़ा हो नहीं, वो असत्य है, वो स्नेह नहीं है, वो असत्य है। और जहाँ स्वार्थ नहीं है वह जो स्नेह है वह सत्य है। तो श्री राजकिशोरी जी का जो स्नेह है सीता जी का, वहाँ कोई स्वार्थ नहीं है। जनक जी के उसमें तो स्वार्थ है। स्वार्थ क्या है जनक जी के में कि मेरा प्रण पूर्ण होवे, ये स्वार्थ है। तब जानकी जी का प्रेम प्राप्त होवे। पहले मेरा प्रण पूर्ण होवे, तो उसमें पहले मेरा फिर जानकी जी का है। लेकिन जानकी जी में पहले मेरा नहीं है, उनमें है कि पहले राम जी को उनके पास जाने की, जो वो मेरे पास आना चाहे, मैं उनके पास जाना चाहूँ, तो उनकी इच्छा पूर्ण होवे। इस प्रकार से उनका प्रण है, जो प्रेम प्रणय निवेदन का उनका प्रण है। तो श्री राजकिशोरी जी का स्नेह सत्य है। ऐश्वर्य की दृष्टि से तो दोनों का पुरातन प्रेम है और प्रीति पुरातन लखन न कोई, किंतु माधुर्य की दृष्टि से उनका प्रेम अलौकिक है। ऐश्वर्य की दृष्टि से तो वो भगवान है, लक्ष्मी नारायण है, जगत के माता पिता हैं, किंतु यहाँ पर वो नायक नायिका बने बैठे हैं, इसलिए उनका जो प्रेम है इस माधुर्य की दृष्टि से वो अलौकिक है। तो अंत में श्री किशोरी जी इसी सिद्धांत पर दृढ़ हो गई कि जिस पर जिसका सत्य स्नेह होता है वह उसको अवश्य प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते मिलेहु न कछ संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। कृपा यह स्नेह रीत की पराकाष्ठा है। रति के परिपाक होने पर
प्रेम और प्रेम के परिपाक होने पर स्नेह रस का उदय होता है। घृत स्नेह तथा मधु स्नेह के भेद से स्नेह भेद भी दो प्रकार का होता है। घृत स्नेह में तदीयत्व तथा मधु स्नेह में मदीयत्व है। श्री राज किशोरी में मधु स्नेह है, अतः इस स्नेह के परवश होकर श्री राज किशोर धनुर्भंग करने के लिए व्याकुल हो गए हैं। और मिलई बिलोक तकेउ धनु कैसे, और चितव गहर लघु ब्यालई जैसे। जैसे छोटे सांप को कोई गरुड़ देखता है, उसी प्रकार श्री राजकिशोर ने धनुष की ओर देखा, और जैसे गरुड़ की दृष्टि पहले ही सर्प सिकुड़कर छोटा हो जाता है, उसी प्रकार श्री राघवेंद्र को देखते ही धनुष सिकुड़कर छोटा हो गया। और इस प्रकार प्रिया प्रेम परतंत्र श्री भगवान ने देखा कि राजकिशोरी की व्याकुलता इतनी अधिक है कि उनको एक निमेष कल्प के समान प्रतीत हो रहा है। अतः रामभद्र ने खेल खेल में भगवान शंकर के धनुष को तोड़ डाला। अरे देखी विपुल विकल बैदेही, निमिष बिहात कलप समते ही। त्रसित बारे बिन जीतनु त्यागा, और मुए करई का सुधा तड़ागा। तो गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं कि समस्त लोकों में जय जयकार, 23 क्षण राम मध्य धन तोरा, और भरे भुवन धुन घोर कठोरा। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सकल लोकों में जय जयकार होने लग रहा है। रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो प्रमुदित नर नारीगण और हाय गाय धान माने वीर नछावर करने लगे। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम। विविध वाद्य बजने लगे, सखियाँ मंगल गान करने लगीं। श्री राजकिशोरी जी के सुख का क्या कहना, उन्हें तो जैसे चातकी को स्वाति जल मिल गया हो। और सिय सुखई बरनत के भांति, जन चातकी पाए जन स्वाति। और श्री सतानंद जी की आज्ञा से श्री जनक नंदिनी जी श्री रघुनाथ जी को जयमाल पहनाने के लिए चली हैं, और साथ में सुंदर सखियाँ मंगल गान करती चल रही हैं। बाल मराल की गति से श्री राजकिशोरी जी चल रही हैं। उनके अंग में अपार सुषमा है, सुषमा अंग अपार। और सखियों के मध्य में श्री राजकिशोरी जी उसी प्रकार से शोभा पा रही हैं जैसे छवि समूह के मध्य में महाछवि शोभित हो। कर कमल में जयमाल इस प्रकार शोभायमान है, मानो विश्व विजय की शोभा विद्यमान है। श्री राजकिशोरी के मन में उत्साह है, किंतु तन में संकोच है। गूढ़ प्रेम किसी को पता नहीं है। समीप जाकर के श्री राघवेंद्र की शोभा देख करके चित्रलिखित से प्रतीत होने लगी। चतुर सखी के समझाने पर युगल कर कमलों से जयमाल उठा रही हैं, किंतु प्रेम के कारण पहना नहीं पा रही। मानो दो नाल सहित कमल सभी चंद्रमा को जयमाल पहना रही हों। सखियाँ छवि का दर्शन करने लगी हैं, और जयमाल लेकर के भगवती राजकिशोरी जब श्री रघुनंदन जी की वक्षस्थल की ओर देखा तो उनके हृदय में एक सुंदर राजकुमारी का चित्र दिखा। और जाय समीप राम छवि देखी, सो जन कुंवर चित्र अवलेखी। उन्होंने क्या देखा कि राम जी के हृदय में मेरी छवि विद्यमान है। तब उन्हें जयमाला पहनाने का और साहस आया कि साधारण अर्थ तो यह है कि भित्ति चित्र की भांति राजकुमारी प्रतीत हो रही थी। जैसे दीवार का चित्र जो है ना जड़वत होता है, उसी प्रकार चेष्टा शून्य हो गई, और प्रेम की सर्वश्रेष्ठ दशा है जड़ता। या वो चित्र की भांति वो जड़ खड़ी रहीं, माला लेकर के पहना नहीं पा रही हैं। श्री अवध के एक सिद्ध संत ने और रहे जन कुंवर चित्र अवलेखी का और विलक्षण अर्थ करते हुए कहा कि राजकुमारी जी ने प्रियतम के वक्षस्थल में एक राजकुमारी का चित्र देखा। उन्होंने सीता जी ने क्या देखा कि उनके राम जी के हृदय में एक और राजकुमारी है। बस मान लीला आरंभ हो गई। उन्होंने कहा पहले से इनके हृदय में एक राजकुमारी है, मैं क्यों पहनाऊँ अब इनको वरमाला। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय सिया। तो राजकिशोरी जी को मान बस ये भ्रम हो गया कि उनके हृदय में पहले से एक राजकुमारी बैठी है, फिर इनको जयमाला पहनाने से क्या लाभ। अब राजकिशोरी जी की यह स्थिति देख करके चतुर सखी को ये समझाना पड़ा कि इनके हृदय में जो चित्र है वह आपका ही है। आप अपनी अंगुली की अंगूठी आरसी से मिलान करके देख लें।
आपके जैसे कहा थे ना, पढ़े लिखे को फाड़ सिक्या हाथ कंगन तो आठ सिक्या, आपके इसमें अंगूठी में जो वो लगा हुआ है नहीं, शीशा लगा हुआ है, इसमें आप अपना भी चेहरा देखें साथ में हैं, और बाहर राम जी के हृदय में देखें दूसरी अपनी छवि, दोनों एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है, इसका मिलान कर लें आप, जो आपका ही छवि उसमें दिखाई दे रहा है। तो आप अपनी अंगुली को अंगूठी से अंगुली की अंगूठी आरसी से मिलान करके देख रहे हैं कि आपके मुख चंद्र से चित्र अभिन्न है या नहीं है, दूसरा नहीं है कोई, जो आपका चित्र जो अंगूठी में दिखेगा वही वहाँ दिखाई दे रहा है। तो श्री राजकिशोरी जी ने जब मिलान किया तो उनका भ्रम दूर हो गया, बोले हाँ ठीक है ठीक है, उन्हीं का चित्र प्रियतम के हृदय में विराजमान मिला, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। किंतु उनका आश्चर्य और बढ़ गया कि मेरा चित्र इनको मिला कैसे, अरे मेरा चित्र इनके पास कैसे आया, इन्होंने अपने हृदय में कैसे रख लिया। तब सखी ने कहा कि पुष्प वाटिका में जब हम गए थे नहीं, तब चुपके से आपका चित्र हृदय की भित्ति पर राजकुमार ने खींच लिया था। बोले इनके पास में कैमरा कहाँ था, बोले कैमरे से नहीं, इन्होंने अपने हृदय में अपनी भावनाओं की कलम से आपका चित्र बना लिया था। हाँ, तो इसका आपको मान नहीं हो सका, भान नहीं हो सका, आप नहीं जान सकी। और प्रभु जब जात जानकी जानी और सुख सने शोभा गुण खानी और परम प्रेम में मृदु मैं कीनी और परम चारु चित्त भीति लिख लीनी। चतुर सखी ने इस रहस्य को बतला करके उनका मान दूर कर दिया। बोले मान करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपका ही चित्र है, ऐसे ऐसे उन्होंने बनाया। और रस शास्त्र में स्नेह की पराकाष्ठा में मान रस का उदय कहा गया है। मान जो होता है नहीं, उससे रस बढ़ता है, मान के बिना मधुर रस की पुष्टि होती नहीं, तो ऐसा भी कहा गया। तो जब मान दूर हुआ तब भी एक समस्या सामने खड़ी हो गई। बोले श्री रघुनंदन थोड़े बड़े हैं और सिर पर चौतनी भी धारण किए हुए हैं, एक तो थोड़े लंबे हैं वो सीता जी से, और उनके सर पर जो है वो मुकुट और मोर भी लगा हुआ है। तो पीत चौतनी सिरन सुहाई और कुसुम कली बिन बीच बनाई। ऐसी स्थिति में जब तक रामचंद्र जी झुकते नहीं हैं, जब तक वो झुके नहीं, तब तक श्री किशोरी जी उनको जयमाला कैसे पहनावें। अभी तक वो खड़ी हुई हैं जयमाला लेकर के, और भगवान भी खड़े हुए हैं। बहुत सुंदर दृश्य का जनक जी भी अवलोकन कर रहे हैं, और सब लक्ष्मण जी और वशिष्ठ जी और सीता जी की सखियाँ, उनकी माता जी। तो तब तक श्री किशोरी जी जयमाला पहनाने से बोले कि तब तक श्री किशोरी जी उनको जयमाला कैसे पहनावे, झुके नहीं। तो श्री रघुकुला वंश रघुवर झुकने में संकोच कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम रघुकुल के और कैसे झुकें, क्योंकि राज समाज सामने हमारे सब बैठे हुए हैं, राजा और लोग देख रहे हैं, कहेंगे कि रघुकुल का राजकुमार झुक गया। और प्रेम रस की दृष्टि से अभी भी लाडली जी जू के समक्ष झुकने से कहीं सर्वक्ष झुकना न पड़े। बोले अगर मैं आपके आगे यहाँ झुक गया तो सब जगह झुकना पड़ेगा। तो यह भी जो है बीच में व्यवधान आ रहा है। तो इस रहस्य को सखियाँ समझ गईं, अतः उन्होंने संगीत के उच्चतम राग तालों में और गान प्रारंभ कर दिया। संगीत लहरों में राघवेंद्र थोड़ा झुके और श्री किशोरी जी ने भगवान रामचंद्र जी के गले में जयमाला पहना दी। सियावर रामचंद्र की जय। और श्री रघुवर के ओर में जयमाला देख करके देवता पुष्प बरसाने लगे। नगर में तथा आकाश में बाजे बजने लगे। सीताराम सीताराम राजा राम सीता। तो भगवान को झुकाने के लिए क्या किया उन्होंने, ऐसे राग बजाए कि भगवान मस्त होकर के, और भगवान ने थोड़ा सा अपने गर्दन को झूम करके जैसे घुमाया नहीं, तो नीचे जैसे झुकी और तुरंत ही सीता जी ने उनके गले में जयमाला डाल दी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मनुष्य जय हो ऐसा कहकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। देवांगनाएं नृत्य गान कर रही हैं, बारंबार पुष्पों की अंजलियां अर्पण की जा रही हैं। ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट वृद्धावली यह वंश यश का उच्चारण कर रहे हैं। पृथ्वी पाताल और आकाश में यह यश फैल गया है कि रामचंद्र जी ने शिव धनुष तोड़ करके सीता जी का भरण कर लिया। नहीं मैं पताल नाक जस व्यापा, राम बरी सिय भंज उचापा। मैं पताल नाक जस व्यापा और राम बरी सिय भंज उचापा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम,
श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय सिया राम। जय जय राम 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 सीता राम, राम राम राजा राम, राम राम सीता राम, राम राम। जय जय राम राम। भगवान का विवाह बाद में वैसे आज के दिन बिहार पंचमी के दिन हुआ और बहुत समय के पश्चात में, लेकिन वास्तव में उनका विवाह जयमाला तभी भगवान को पहनाई गई जब उन्होंने धनुष को तोड़ा, उसी समय उनका विवाह संपन्न हुआ। तो बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान की विवाह लीला का वर्णन किया और अब कथा को आगे बढ़ाते हुए और तुलसीदास जी कैसे वर्णन करते हैं कि भगवान शंकर कथा वर्णन करते हुए माता पार्वती से, उधर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा वर्णन करते हुए कह रहे हैं, हे पार्वती, भगवान रामचंद्र जी के गुण गूढ़ हैं और पंडित और मुनि उन्हें समझ करके वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है वे महामूढ़ इन्हें सुन करके और मोह को प्राप्त होते हैं। श्री राम जय सिया। तो ऐसी है भगवान की मोह में डालने वाली लीला, विवाह की लीला का भगवान शंकर ने पुनः पार्वती जी के कहने पर वर्णन किया। श्री राम जय सिया। और भगवान को खूब उनके विवाह उत्सव की बधाइयाँ दी। तो इस प्रकार से भगवान के विवाह उत्सव की बधाइयाँ दी भगवान शंकर ने। तो आज की कथा को ही विश्राम देते हैं, इससे आगे कथा कल करेंगे। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुकर्णे, नमो नमो अम्बे तुकहरणे। निरंकार है जो तुम्हारी, त्यों लोक फैली उजियारी। शिललाटम को महाविशाला, नेत्राल बिकुटी विकराल। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस कर जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति रोकीना, पालन हेत अन्न धन अन्नपूर्णा हुई जगपाला। तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नासनहारी। तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम रे गुण गामे। ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नद्य, रूप सरस्वती का तुम धारा। देश बुद्धि से मुनिवारा, धरो रूप नरसिंह को अम्बा। प्रकट गई प्रकट गई फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्या कुसुम स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाई, श्री नारायण अंग समाई। क्षीर सिंधु में कलत बिलासा, दया सिंधु दीजय मनासा। हिंगराज में तुम्ही भवानी, महिमा तब नहीं जाय बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारणी, छिन्नवाल है दुख के हरिमान। सो भवानी लागुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग बिराजे, झाकों देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु सूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, हूँ लोक में डंका बाजत। सम्मन सम्मदान तुम मारे, रक्तवीर संकन संगारे। महिषासुर दैत्य मानी, जी अगबार मही रूप कराल काल को लारा। सैन सहित तुम ते संगारा, परिगार संतन पर जब जब भई साय। मार तुम तब तब अमर परिवर भा, सब लोका तब में माँ सब रहे। ज्वाला में है जोत तुम्हारी, तुम्हें सना पूजे नर नारी। प्रेम भगत से जो जसगा में, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नरमल्लाई, जन्म मरण ते सो छुट। जोगीश्वर मन कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम करो जी सब लीनो। निदिन ध्यान धरो शंकर को, काउ काल नहीं सुमरो तुम। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हो कीर्तिवानी, जय 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 जगदम्ब। भई प्रसन्नाथ जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन बिलम्बा। मुको मात कष्ट घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपटतावे, मूरख मुह डर शत्रुनाश की जय महारानी। सुमरो एक चित्त में भवानी, करो कृपा हे माँ दयाला। रिद्धि सिद्धि दय करो न्याला, जन्म जन्म में तप्पल पाऊँ। तुमरो जसनस दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। जगत जननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय।
या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे, राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बा राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे, राम कहो बावरे,